नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 जून सोमवार सुबह 10:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रदेशवासियों को 8 जून से लॉकडाउन में कई तरह की रियायतें मिलने की संभावना है। रविवार को सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में संशोधित लॉकडाउन 2 पर चर्चा हुई। बैठक में आए मंत्रियों के सुझाव के आधार पर गृह विभाग आज विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगा। राजस्थान में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा, यह आज शाम तक तय होने वाला है। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में आए सुझावों के आधार पर गृह विभाग विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगा। रविवार को सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोरोना संक्रमण की स्थिति के साथ ही त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन 2 यानी अनलॉक 2 को लेकर चर्चा की गई। बैठक में मंत्रियों ने जीवन रक्षा के साथ आजीविका के लिए उचित संतुलन स्थापित करने के सुझाव दिए। यह लगभग तय माना जा रहा है कि प्रदेश में बाजारों के खुलने का समय बढ़ाया जाएगा। मंत्रियों ने भी बैठक में इसे लेकर सुझाव और सहमति दी है। अब तक सुबह 11 बजे खुल रहे बाजारों का समय बढ़ाकर शाम 4 या 5 बजे तक किए जाने की संभावना है। जयपुर के मानव कुष्ठ आश्रम में 60 भिक्षुकों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित भिक्षु गृह में 20 और अन्य दूसरी संस्थाओं के 40 भिक्षुकों को वैक्सीन की डोज दी गई। संस्था के अध्यक्ष सुरेश कौल और पूर्व आरएएस अधिकारी अमिताभ कौशल के सहयोग से यह संभव हो पाया। भिक्षुकों को कोरोना वैक्सीन बिना आधार कार्ड के लगाए गए। राजस्थान में बकाया ऋण नहीं चुकाने वाले किसानों को भी सरकार ऋण देगी। राज्य सरकार के इस निर्णय के बाद सहकारिता विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। 5000 से अधिक बकाया कार्य होने पर नया लोन मिल सकेगा। इससे पहले 5000 से कम बकाया ऋण वालों को भी नया फसली ऋण दिया जा रहा था। जयपुर ग्रेटर नगर निगम आयुक्त और बीजेपी पार्षदों के बीच हुआ विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इसी मामले को लेकर भाजपा मुख्यालय में अहम बैठक हुई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और भाजपा के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर की मौजूदगी में हुई इस बैठक में मेयर सौम्या गुर्जर और डिप्टी मेयर पुनीत कर्नावट भी शामिल हुए। प्रतापगढ़ जिले में गत दिनों से चल रहा प्री मानसून बारिश का दौर रविवार को भी जारी रहा। इस दौरान कई इलाकों में अंधड़ के साथ तेज बारिश हुई। प्रतापगढ़ जिले में प्री मानसून की बारिश गत दिनों से शुरू हो गई है। जिले में अलग अलग दिनों में अलग अलग इलाकों में बारिश हो रही है। ऐसे में रविवार को भी दलोर, सालमगढ़, धरियावद और एमपी सीमा से सटे इलाकों में बारिश हुई। रविवार को कोरोना के देश में 1,01,159 मामले सामने आए। यह आंकड़ा पिछले 62 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 5 अप्रैल को 96,563 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर रविवार को भाजपा की अहम बैठक हुई। इसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय महासचिवों और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष और अरुण सिंह के साथ मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में तय हुआ कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। इसके अलावा वहां मंत्रिमंडल का विस्तार अभी नहीं होगा। पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में पुलिस स्टेशन नागौरी गेट रविवार को 3 मंजिला हाईटेक इमारत में शुरू हो गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शाम को वर्चुअली कार्यक्रम में इस इमारत का लोकार्पण किया। पुलिस उपायुक्त पूर्व धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि 27 अक्टूबर 2013 को पुलिस स्टेशन नागौरी गेट शुरू किया गया था। इस पर 1,79,00,000 रुपए का खर्चा आया है। लॉकडाउन व कोरोना गाइडलाइन की वजह से गत वर्ष भवन का लोकार्पण नहीं हो पाया था। ऐसे में अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअली कार्यक्रम में थाने की इमारत का उद्घाटन किया। वर्चुअली कार्यक्रम में पुलिस कमिश्नर जोस मोहन, पुलिस उपायुक्त पूर्व धर्मेंद्र सिंह यादव व अन्य अधिकारी मौजूद थे। धौलपुर जिले में वीकेंड लॉकडाउन के चलते रविवार को शहर व कस्बा की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। इस दौरान लॉकडाउन की पालना कराने के लिए शहर व कस्बों में संबंधित थाना पुलिस के अलावा अतिरिक्त पुलिस जाब्ता जगह जगह मोर्चा संभाले हुए नजर आया। हालांकि लॉकडाउन के चलते शहर में सरकारी व निजी अस्पतालों में लोगों की आवाजाही देखने को मिली, जबकि शहर के आम रास्तों पर सन्नाटा पसरा रहा। जयपुर नगर निगम आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव के साथ ग्रेटर मुख्यालय में हुए विवाद के मामले में स्वायत्त शासन विभाग ने महापौर सौम्या गुर्जर और 3 पार्षदों को निलंबित कर दिया है। राजस्थान के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी महापौर को निलंबित किया गया है। डीएलबी की ओर से जारी आदेशों में लिखा गया है कि वार्ड 87 की पार्षद और महापौर सौम्या गुर्जर की मौजूदगी में नगर निगम आयुक्त के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल और राज कार्य में बाधा के साथ ही उनकी सहमति से आयुक्त के साथ धक्का-मुक्की की गई। इसकी जांच उप निदेशक क्षेत्रीय स्थानीय निकाय की ओर से करवाई गई। जांच में सौम्या गुर्जर दोषी पाई गई हैं। इस पर राज्य सरकार ने उनके खिलाफ न्यायिक जांच करने का निर्णय लिया है।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए दूसरों पर दोष मढ़ती है और यह राज्य सरकार का काम है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने बहुत कुछ दिया, लेकिन राजस्थान की सरकार जनता की अपेक्षा पर खरा नहीं उतरी। केंद्र सरकार एक ऐसे मैकेनिज्म पर विचार कर रही है जिसके तहत घरेलू हवाई यात्रियों को कम से कम परेशानी में यात्रा की सहूलियत दी जा सके। केंद्र सरकार इस बात पर विचार करी है कि जिन लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं, उन्हें देश में कहीं भी यात्रा करने के लिए आरटी-पीसीआर रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। अभी उन यात्रियों को आरटी-पीसीआर रिपोर्ट देना जरूरी होता है जो उन राज्यों से सफर करते हैं जहां अभी भी कोविड के केस ज्यादा आ रहे हैं। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए एसडीएम विनोद कुमार मल्होत्रा के नेतृत्व में प्रशासन, पुलिस एवं चिकित्सा विभाग के अधिकारी कर्मचारी ने अलर्ट मोड पर रहते हुए हर स्तर पर प्रयास किया। इसी का नतीजा है कि छोटी सादड़ी में अब मरीज स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं। रविवार को शेष 2 मरीज घर लौटने के साथ ही कोविड वार्ड पूरी तरह खाली हो गया। बाड़मेर में कोरोना संकट के बीच नन्हे बच्चों को ना तो पौष्टिक आहार मिल रहा है और ना ही स्कूली बच्चों को गर्म पोषाहार। इसके चलते पिछले 1 साल से बच्चे एक तरफ जहां घरों में कैद हैं, तो दूसरी ओर संतुलित आहार से वंचित। जिले में आंगनबाड़ी से जुड़े करीब 2.25 लाख तथा स्कूल से जुड़े करीब 4.25 लाख बच्चों को अभी इंतजार है, तो बस इतना कि कब सरकार पौष्टिक आहार की व्यवस्था सुचारू करेगी। जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों व सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8वीं तक में अध्ययनरत बच्चों को संतुलित आहार मिलता है। बाड़मेर जिले में पिछले कुछ दिनों से कोरोना केस में कमी आने से थार को राहत मिली है। कभी 500 का आंकड़ा पार कर चुके जिले में अब 50 से कम कोरोना पॉजिटिव मरीज आना सुखद संकेत है। इससे जहां एक तरफ आमजन राहत महसूस कर रहा है, तो लगातार भागदौड़ कर रहा प्रशासन, चिकित्सा महकमा भी अब थोड़ा राहत में है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।